महिला सुरक्षा की उन्होंने बात करी, हम महिला सुरक्षा को सर्वोपरि देते हैं। उसी महिला सुरक्षा की बात करते करते भी एक हफ्ते पहले हरियाणा में इनके बीजेपी शासित राज्य से एक वो बलात्कारी राम रहीम जो है, अपने आप को हिंसा कहता है, उसे 21 दिन की फिर से पैरोल दे दी गई है। पिछले 4 साल से वो जेल के अंदर है और 4 साल में वो 7 महीने जेल से बाहर रहा है। वो बलात्कारी बाबा, क्या चमत्कार है भाई उसके पास। उसे बाहर क्यों निकाला गया है? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में उसका थोड़ा सा दखल है। हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं और उसे पुलिस प्रोटेक्शन में जेल से निकाल के उसके बागपत आश्रम तक पुलिस प्रोटेक्शन में उसको गाड़ी आगे लगी हुई है, पायलट एक गाड़ी पुलिस की, एक गाड़ी पीछे लगी हुई है। ऐसे बलात्कारियों को समर्थन देते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए जाके उन्हें आश्रम छोड़ के आते हैं। कितनी बढ़िया महिला अस्मिता की बात करी। मणिपुर में महिला अस्मिताओं को तार तार करा के आज तक प्रधानमंत्री का एक बयान दिखा दीजिए। 37 सेकंड के अलावा उन्होंने 38वें सेकंड में कभी मणिपुर की महिलाओं के ऊपर बात करी हो तो नहीं करी होगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उत्तराखंड में, 2 साल आज होने को जा रहे हैं, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं हुई। ऋषिकेश में बलात्कार हुआ, कोई आवाज़ नहीं निकली। BHU के जो है IT सेल के पदाधिकारी थे, इनके 3 लड़के, ना आज तक उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चला, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। 2 महीने बाद जाके उनको जो है पकड़ा गया था, वो भी विपक्ष के भारी दबाव के बावजूद। कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे बलात्कारियों पर शेर देते हैं। चिन्मय आनंद, राम रहीम, आसाराम, सारे के सारे इनके बलात्कारी इनकी पार्टी में भरे हुए, और ये बात करते हैं महिला अस्मिता की। किस मुंह से बात करते हैं? इसीलिए आप कभी भी इंटरनेट पे डालोगे विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री तो नाम आएगा नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार के ऊपर बाहर नहीं सुना। आप परिवारवाद नहीं सुना आपने? क्यों? मेरे कान मुझे अलाउड ही नहीं करते मन की बकवास सुनने के लिए। मुझे लगा कान से सुना तो गला बैठ गया आपका। गला तो इसलिए बैठा है क्योंकि कल से उनके झूठ जो है एक्सपोज कर रहा हूँ। कल से लगातार उनके झूठ एक्सपोज कर रहा हूँ। जितने उन्होंने झूठ यहाँ लाल किले के प्राचीर से बोले हैं, हाँ भ्रष्टाचार के ऊपर बात करा। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी जो थे, अजीत पवार अपनी पार्टी में ले लिया, भ्रष्टाचार के ऊपर वार कर दिया। छगन भुजबल 180 करोड़ के आरोपी थे, अपनी पार्टी में ले लिया, वार कर दिया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, पार्टी में आके भ्रष्टाचार के ऊपर वार कर दिया, खत्म कर दिया सारा भ्रष्टाचार, अपनी पार्टी में समेट लिया। उनकी पार्टी में आते ही सबको दूध के थैले हो गए, सफेद चादर ओढ़ के बाबा जी बन गए, साफ सुथरे से हो गए, पैसा वार करा भ्रष्टाचार के ऊपर। अब रही बात परिवारवाद की। परिवारवाद में आप सबसे पहले उनके गृह मंत्री नंबर 2 अमित शाह, उनके बेटे को देखिए, क्या क्रिकेट में उपलब्धि है जय शाह की, क्या उपलब्धि है? क्या हमारे सुनील गावस्कर साहब उनके आगे छोटे हैं? क्या हमारे कपिल गावस्कर, क्या हमारे कपिल देव जो है उनसे छोटे हैं? जो इतने बड़े बड़े लीजेंड हमारे मौजूद हैं, उनको ना सौंप के एक ऐसे आदमी को सौंपा गया जिसे ये तक नहीं पता कि बैट बनता कैसे है, या बॉल के अगर वो 3 प्रकार बना दें, काकाबूरा बॉल होती है, कौन सी बॉल होती है, अगर वो ये बता दें, बॉल के प्रकार बता दें वो सिर्फ, और टेस्ट क्रिकेट कब से शुरू हुआ था ये बता दें, पहला टेस्ट क्रिकेट, चलो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, इतिहास की बात होगी। अगर वो ये बता देंगे डकवर्थ मेथड क्या होता है, अगर वो एक कैलकुलेशन करके एक मैच में दिखा दे तो बहुत बड़ी बात है। परिवारवाद की आरोप, राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, प्रेम कुमार धूमल, उनका बेटा अनुराग ठाकुर, विजय राजे सिंधिया, उनके सारे सिंधिया एंड फैमिली, लगातार सारे। और उसके बाद कौन सा परिवार इन्होंने छोड़ा? सारे के सारे तो उनके बेटे बहू को सबको शामिल करते जा रहे हैं, और ये परिवारवाद की बात करते हैं। किस तरह से भाई? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम भी तो छेड़ रखा है ना मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे अभी आपने देखा होगा, हाँ, शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी है। 5600 मुकदमे दर्ज करे पिछले 5 सालों में ईडी ने। उन 5600 मुकदमों में 5300 मुकदमे जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर है, जिनमें मात्र 40 को अभी तक सजा हुई है। उनमें भी नेता नहीं है, और जो छोटे मोटे कुछ लोग हैं, व्यापारी वगैरह हैं, उनमें से मात्र 40 लोगों को जो है, लेकिन ईडी हथियार बना के छोड़ रखा है। मुकदमे दर्ज करते हैं, निकलता कुछ नहीं है। आपने अभी पीछे सिसोदिया जी की जमानत में भी देखा होगा कोर्ट की टिप्पणी, उससे पहले क्या नाम है अपना संजय सिंह की जमानत में भी देखा होगा कोर्ट की टिप्पणी क्या थी। अब कोर्ट के ऊपर शिकंजा थोड़ा ढीला हुआ है, तो कोर्ट भी थोड़ा सा ढीला होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे फर्क पड़ना महसूस हो रहा है। तो कहाँ उन्होंने कहा कौन सा भ्रष्टाचार पे वार करते हैं? भ्रष्टाचार पे वार नहीं करते, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दबाव डालते हैं, भाई मेरी पार्टी में आ जा, तू अकेला अकेला मत खा, मुझे भी खिला और खुद भी खा। उसके बाद उनका मुंह बंद हो जाता है। अच्छा। किसी भी भ्रष्टाचारी पे आप उनसे बात करके देख लो, खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते ही नहीं। अगर कोई बाय द वे उनसे पत्रकार पूछ भी जाएगा, पूछने भी एक बार पूछा भी था, भाई हेमंत विश्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं करते, छोड़ो छोड़ो। नहीं बताइए भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसी बात नहीं करते, अगला सवाल, बस टाल देते हैं बात को। इसीलिए आप कभी भी इंटरनेट पे डालोगे विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री तो नाम आएगा नरेंद्र मोदी। गूगल करके अगर फेंकू डालोगे, फेंकू डालते ही आएगा नरेंद्र मोदी। इन्हीं हरकतों की वजह से महिला अस्मिता की बात करते हैं, और महिलाओं के साथ ही इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमसे बात थोड़ी है, 2022 का भी आप इनका भाषण उठा के देखिए, इसी लाल किले की प्राचीर से बात कर रहे थे, महिला अस्मिता, महिला सुरक्षा सर्वोपरि। उसी दिन दोपहर को 2 बजे गुजरात को वहाँ से जेल से बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया था। उसके बाद उनका सहसम्मान स्वागत करा गया, हार पहनाए गए, उसके ऊपर कभी मोदी जी की आवाज़ नहीं निकली कि क्यों इसे छोड़ा, क्यों इनको हार पहनाए जा रहे हैं। ऐसी महिला अस्मिता की ये बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, महिला अस्मिता की बात करें तो अपने घर की महिला को तो इज्जत दे दो, अपने घर की महिला को भी तो इज्जत दे दो।
आपको क्यों लगता है कि महिला सुरक्षित नहीं हो रहे हैं या इज्जत नहीं दे रहे महिलाओं को? महिला कहाँ दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं, बता दीजिए। कोई एक जगह दे रहा, मुझे मैं भी अपने आप को गलत ठहराना चाहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं सर अब शर्मा जी आप 22 टोके बात करते हो, हमेशा एक तरफा बात करते हो। मैं कहता हूँ भाई मुझे दूसरा पक्ष तो दिखाओ। आपने मोदी जी की कोई भी एक स्पीच, कोई भी एक ऐसा एक्ट जो महिला सुरक्षा के हित में लिया गया, कोई ऐसा कदम हो बताइए। आज बहुमत था पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। क्या मोदी जी ने बलात्कारियों को फांसी देने का बिल पास करा? नहीं करा। कब से पेंडिंग चला रहे वो, अब तीसरी बार भी बन गए। संसद के सत्र एक निपट भी चुका, आपने फिर उस बिल को पास नहीं करा कि बलात्कारियों को जो उनको जो हत्या फांसी की सजा देनी चाहिए। क्यों है कोई ऐसा नहीं है उनका इनिशिएटिव? उन्हें सिर्फ रोटी सेकनी होती है, अपनी अपनी रोटी सेकनी होती है और उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। मोदी जी कह रहे थे कि जैसा जो लोग हम लोग राजनीति में शामिल करेंगे, जिसके बाप दादा यानी कि कोई भी राजनीति में ना हो, ऐसे लाखों बच्चों को शामिल करेंगे राजनीति में, मौका देंगे। मौका दे तो रखा है उन्होंने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है, सबको मौका दे रखा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग पढ़ते हैं, आधा अधूरा ज्ञान आता है, आ जाते हैं मुंह खोलते हुए आ जाएंगे, बकबक करने आ जाएंगे। कितना बड़ा उन्होंने नौकरी दी थी, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे दी थी उन्होंने राजनीति में बकायदा। जब उनका एक पिछले बार इलेक्शन से पहले बयान हुआ था, पापा ने वार रुकवा दी, कितने लोगों ने शेयर करा था ना, और सरासर झूठ था। ये रूस और यूक्रेन की वार पापा ने रुकवा दी है, कितना बड़ा झूठ बोला गया था। लेकिन सारे के सारे युवाओं ने बिना जांचे बिना पहचाने और सबने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। और उसी की चीज़ आपने देखी होगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपने एक प्रदर्शन देखा होगा, नक्सलवाद की शहरी ने अर्बन नक्सल, उन बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा था, नक्सल नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो कह रहे थे अर्बन मैक्सवेल। आप यहाँ आए किस लिए हमें पता ही नहीं, आप यहाँ किस बात पे प्रदर्शन कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। ऐसे लोगों को रोजगार दिया उन्होंने राजनीति में आने के लिए, ऐसे लोगों को भेड़ बना रखा है टोटल। और आज की जनता को भेड़ बनने में बड़ा मजा आ रहा है। ये गडरिया उन्हें लाठी लेके हाके जा रहा है और हर बार वो उन्हें इकट्ठा करते हैं भेड़ों को, मशीन चलाते हैं, ऊँट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, अपनी ऊन काटी और भेड़ों को फिर सड़क पे छोड़ देते, जाओ अब फिर आगे बढ़ो, अब तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं। अगली बार वो भेड़े फिर से दिलाती हुई आ जाती हैं, लेना नहीं एक नहीं देना दो, कुछ नहीं, हर बार मुंडने के लिए वो भेड़े आ जाती हैं। आप कांटेक्ट ले रखा है क्या, बस विरोध करना है मोदी जी का? आप मैं समर्थन करूं किस बात का, ये बताइए आप मुझे। मैं कहता हूं भाई मुझे बताओ तो सही, मैं समर्थन किस बात का राशन घर से लेके टॉयलेट तक बना दिया है, तब भी विरोध करते रहते हैं। बिल्कुल जी, आपको ठेका मिल गया लग रहा है यहाँ पे खड़े हो। हाँ जी, अब सुनिए, आपने राशन की बात करी। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने से पहले क्या किसी को फ्री राशन दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। सारे के सारे लोग खाते कमाते थे, अपना पैसा खर्च करते थे, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो में जो भी राशन सरकारी तौर पे मिलता था, पैसे देते थे और लेके आते थे, लाते थे। उसके बाद मोदी जी ने कितना बड़ा काम करा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना कुछ शुरू कर दिया 2019 के बाद से। चलो कोरोना का तात्कालिक प्रभाव था, आपने दे दिया, उसके बाद उस प्रभाव को खत्म करने के लिए आपने क्या करा? आपको पता है आप उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाए, इसलिए आपने लगातार उसकी स्कीम को आगे बढ़ा दिया, लोगों को लगा दिया, लत लगा दी, फ्री की खाए जाओ। और लोगों की सोच देखो, 5 किलो राशन कितने का होता है? अगर सिर्फ गेहूं की मानी जाए तो 20 रुपए किलो के हिसाब से अगर गेहूं लगाया जाए, 4.5 जो मिलता है वो मिलता है, 5 ही मान लो आप, मात्र 100 रुपए महीने का राशन। 5 साल में आपने कितना दिया? मात्र 6,000 रुपए का। 6,000 में आपसे वो दे के आपसे लाखों का तो वो आपने से चीज छीन चुके। 30 रुपए पेट्रोल में बढ़ा चुके, गैस में 800 रुपए बढ़ा चुके, हर चीज में महंगाई कर दी और 100 रुपए का आपको महीने का राशन दिए जा रहे हैं, बदले में हजारों रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। और जनता फिर वही भेड़ की तरह अपने बाल मुंडवाए जा रही है।